वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये किया गया है कि क्या खसी शुदा जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। खसी उस जानवर को कहते हैं जिसके खुसिये को, अंडे को, टेस्टिस को निकाल लिया गया हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम अबू राफ़ि रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैनी अमलहैनी मौजूअैनी खसियैनी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चितकबरे भेड़ की कुर्बानी की जो कि खसी शुदा थे, जिनके टेस्टिस को, खुसिये को निकाल लिया गया था। और ये इसलिए निकाला जाता है ताकि वो मोटा हो जाए और उसका गोश्त ज़्यादा हो जाए। जैसा कि इसकी शरह की गई है कि वयुफ़अलु ज़ालिका बिलग़नमी लिक़त्इ नज़विहा फ़तस्मनु वयक्सुरु लहमुहा, कि इसके खुसिये को इसलिए निकाल लिया जाता है ताकि उसकी शहवत को ख़त्म कर दिया जाए, तो इस वजह से वो मोटा हो जाता है और उसका गोश्त भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि खसी शुदा जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और ऐसे ही अगर मादा हो तो उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं, यानी मेल हो जानवर में से तो उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कुरान में समानियत अज़वाज, 8 जोड़े जिनकी कुर्बानी करनी है। मिन वअनिस्नैनी, की दुम्बा दुम्बी, व मिनल माज़िस्नैन, और बकरा बकरी, और ऊँट ऊँटनी, और इस तरीके से बकरा और उसमें जो मेल है उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और ऐसे ही तिरमिज़ी की मशहूर रिवायत है कि जब अता बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, अता बिन यसार ये ताबई हैं, और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग कैसे कुर्बानी करते थे। तो उन्होंने फरमाया कि कान अर्रजुलु युज़ही बिश्शअति अन्हु व अन अहली बैतिही, कि एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी को ज़बह करता था और खुद खाता था और उसके घर वाले खाते थे। लेकिन लोग अब फ़ख्र के तौर पर बहुत ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी करते हैं और मामला जो है वो आपके सामने है, यानी लोगों के अंदर नीयत सही, लोगों की सही नीयत नहीं है, रियाकारी आ गई है लोगों के अंदर। तो इस रिवायत से भी पता चला कि बकरी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और ऐसे ही अगर दूध वाली बकरी हो तो उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। कराहियत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मना किया एक सहाबी को, जैसा कि सही मुस्लिम की रवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, लंबी हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर एक रात या एक दिन में या रात में निकले, और फिर उसके बाद देखा कि अबू बकर और उमर भी हैं, बाहर हैं। तो कहा कि तुम लोगों को किस चीज़ ने निकाला है। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख ने निकाला है हमको घर से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम इसी चीज़ ने मुझे भी निकाला है। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के घर पर गए, और फिर अंसारी की बीवी ने कहा कि फ़लाँ शख्स घर पर नहीं है, कि अचानक वो सहाबी आ जाते हैं फ़ौरन, और वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सबसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे घर पर तशरीफ़ फरमा है। फिर वो फ़ौरन कई किस्म के खजूरों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं, और फिर उसके बाद अपने हाथ में छुरी लेते हैं कि किसी जानवर को कुर्बानी करें, जानवर को ज़बह करें ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें।
उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याक वल हलीब, इय्याक वल हलूब, कि दूध वाली जो बकरी है उससे दूर रहना। लेकिन ये जो कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तहरीम के तौर पर नहीं कहा है, हराम के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कराहियत के तौर पर, इस वजह से कि जो दूध वाली बकरी है, जो दूध देती है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर किसी को ना मिले तो दूध वाली बकरी को ज़बह कर सकता है, और ऐसे ही हमल वाली बकरी को भी ज़बह कर सकता है, इस सिलसिले में रवायत है। और अगर हमल वाली बकरी को कोई आदमी ज़बह करता है और उसके अंदर जो बच्चा है अगर मरा हुआ पैदा होता है तो कोई हरज की बात नहीं है, उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदा है तो उसको ज़बह करके उसको खाया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है।